हेलो स्टूडेंट्स, फॉर 8th क्लास आज हम अपना सेकंड चैप्टर जो कर रहे थे उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल मतलब जो नुकसानदायक होते हैं, जो डिसीज़ कोज करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने यूज़फुल वाले के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था कि कहाँ कहाँ हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। द मोस्ट टॉक्ड अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द हार्मफुल वन। देखिए, अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं तो कॉमनली हमारे माइंड में यही बात आती है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, सिर्फ हमारे लिए हार्मफुल हैं। These are the ones that get their names in newspaper, on TV, radio for the disease they cause। और वो कैसे जाने जाते हैं? अगर हम टीवी पे, रेडियो पे ये सुनते हैं कि वो कौन सी वाली डिसीज़ कोज हुई है, तो किस वायरस ने या किस बैक्टीरिया की वजह से डिसीज़ हुई है, तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ हार्मफुल पॉइंट्स ही जो है वो हमेशा सुनते हैं। तो जो डिसीज़ कोजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनको बोलते हैं हम पैथोजेंस। क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। ये क्या करेंगे? ये कॉज करेंगे ह्यूमन बींग्स में कुछ या एनिमल्स में या प्लांट्स में कुछ डिसीज़। और मतलब ये क्या करेंगे? डिसीज़ कोज करेंगे, साथ ही साथ एनिमल को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे। ठीक, बहुत सारी माइक्रोबल डिसीज़ है जो स्प्रेड होती हैं। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। फैलती है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। कैसे? एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड या फिर फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती हैं? ऐसी डिसीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती हैं उनको बोलते हैं कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिसीज़। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? क्लोरेला, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, चिकन पॉक्स, एंथ्रेक्स, मीजल्स और इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं ह्यूमंस में? तो जो पैथोजेंस है वो एंटर होते हैं बहुत सारे तरीके से। कैसे? थ्रू एयर वी ब्रीथ। जैसे हम हवा में सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो कौन से माइक्रोब्स एंटर करेंगे और क्या कोज करेंगे? कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा। थ्रू द फूड वी ईट, क्लोरेला। फूड के थ्रू कौन जाएगा? क्लोरा। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रू द वाटर वी ड्रिंक, सेम क्लोरा। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड पर्सनस, तो क्या जाएगा? मतलब अगर हैंड वगैरह टच कर लिया, इन सब से हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। और कुछ कैरियर्स की वजह से, कैरियर्स जो लेके जाते हैं डिसीज़ को, तो कुछ हाउस फ्लाइज हो गई, मॉस्किटोज़ हो गए, एनिमल्स में स्पेशली रेट हो गया। तो एग्जांपल है मलेरिया। स्प्रेड किसके थ्रू होता है? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के थ्रू। और फीमेल एडीज मॉस्किटो जो है वो डेंगू स्प्रेड करता है। डिफरेंस है, देखो, मलेरिया जो है एनोफ्लीज मॉस्किटो स्प्रेड करेगा और डेंगू स्प्रेड करेगा एडीज मॉस्किटो। ये दोनों टाइप है मॉस्किटो के। स्प्रेड का मतलब होता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन थ्रू एयर टेक्स प्लेस इन केस ऑफ कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के केस में होता है जब कोई भी पर्सन सफ़र कर रहा है कॉमन कोल्ड से, तो वो क्या करेगा? कॉमनली स्नीज करेगा या कफ की प्रॉब्लम होगी, तो कुछ फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं मॉइस्चर के, माइक्रोब्स के, वो क्या हो जाते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं हवा में। और जब वायरस जो है वो किसी भी हेल्दी पर्सन जब ब्रीथ करता है वो उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है। ठीक है, व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पैथोजन? क्या कर सकते हैं हम कि जो पैथोजन है या फिर डिसीज़ कोजिंग माइक्रोब है वो एंटर ना करे, उसको रोकने के लिए। और तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा हैंकी या कोई पीस ऑफ क्लॉथ रखना चाहिए अपने माउथ पर जब हम स्नीज करते हैं या कफ करते हैं। तो हम लोगों को हैंकी या कोई कपड़ा जो है अपने नोज़ और माउथ पर कवर करना चाहिए जब हम स्नीज कर रहे हो या कफ की प्रॉब्लम हो। तो अब डिसीज़ देखते हैं, कॉमन डिसीज़ क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कोज करता है। तो सबसे पहले डिसीज़ है क्लोरेला। तो ये वाटर या फूड के थ्रू स्प्रेड होती है। ठीक है, टाइफाइड एयर के थ्रू स्प्रेड होगी। दोनों के सिम्टम्स सेम है कि मीजल्स क्या ले सकते हैं हम। ठीक है, तो हम बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, हमें प्रॉपरली कुक फूड खाना चाहिए, गुड सैनिटेशन मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, और पर्सनल आर्टिकल्स को, जितना भी जो हमारा सामान है वो किसी भी पेशेंट से दूर रखना चाहिए जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उससे। और वैक्सीनेशन जो है प्रॉपर एज पे होनी चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस एयर के थ्रू स्प्रेड होती है। तो इसमें क्या होता है? पेशेंट को पर्सनलाइज
आइसोलेट किया जाता है, मतलब एक जो प्रॉपर मतलब पेशेंट को अलग रखा जाता है अलग रूम में, ताकि किसी को और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और ये BCG वैक्सीन इसमें प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है वायरस के थ्रू क्या स्प्रेड होता है। वायरस मीज़ल्स तो एयर में स्प्रेड होगा, इसमें भी पेशेंट को पर्सनली जो है कम्प्लीटली आइसोलेट करते हैं और दूसरे पर्सन से, ठीक है। नेक्स्ट डिसीज़ है चिकन पॉक्स। इसमें क्या करते हैं, एयर या किसी कॉन्टेक्ट की वजह से होता है, तो वैक्सीनेशन से ठीक हो जाता है ये। पोलियो भी एयर और वाटर से, सेम ये भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है इसमें। हेपेटाइटिस A वाटर या फूड से होता है, तो ड्रिंक करना चाहिए बॉइल्ड वाटर, और वैक्सीनेशन से ठीक होता है ये, ठीक। प्रोटोजोआ क्या स्प्रेड करता है, मलेरिया। मॉस्क्यूटो हेल्प करेगा उसको स्प्रेड होने में। तो हमें कहीं भी अपने सराउंडिंग में जो पानी है और रुका हुआ पानी है उसको क्लीन कर देना चाहिए, उसको मतलब पानी को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर रुका हुआ पानी होगा, स्टैग्नेंट वाटर होगा, तो वो क्या होगा, ब्रीडिंग साइट बन जाएगा मॉस्किटो का। ज़्यादा मॉस्किटो होंगे तो मलेरिया ज़्यादा स्प्रेड होगा। वहाँ पर अगर कोई पानी है सरफेस पे, तो वहाँ पे कुछ कैरोसिन या डिफरेंट जो मेडिसिन या फिर जितनी भी इंसेक्टिसाइड्स आती हैं वो स्प्रे करनी चाहिए, ताकि वो किल हो जाए मॉस्किटो लार्वा, ठीक है। और मॉस्किटो नेट्स और रिपेलेंट्स का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। डिसीज़ जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में ही होती हैं। सबसे पहले एनिमल डिसीज़ की बात करते हैं। फर्स्ट डिसीज़ है फूट एंड माउथ डिसीज़, कैटल में होती है, वायरस कोज करता है। नेक्स्ट है एंथ्रेक्स डिसीज़, ये कैटल में होती है, बैक्टीरिया कोज करता है। स्लिपिंग सिकनेस कैटल में होती है, कैटल, पिग या हॉर्सेस में प्रोटोजोआ कोज करता है। एक की फैक्ट है, देख लेते हैं। जो रॉबर्ट कॉश हैं, उन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरियम जो कोज करता है एंथ्रेक्स डिसीज़। कौन से डिसीज़, एंथ्रेक्स डिसीज़, और किस में कोज होती है, कैटल में। नेक्स्ट है हमारी जो प्लांट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिसीज़ कोज करते हैं, तो फर्स्ट डिसीज़ है रस्ट ऑफ वीट ख़राब हो जाता है इसमें पूरा का पूरा क्रॉप, मतलब पूरी वीट की, तो फंगाई कोज करता है इसको। और एयर या सीड्स में मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका, मतलब या तो एयर के थ्रू होगा, और जो नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन होगा जो पहले वाली क्रॉप में हो रखा होगा तो उसकी सीड से हो जाएगा। नेक्स्ट है सिट्रस कैंकर, ये होता है बैक्टीरियम के थ्रू और एयर से स्प्रेड होता है। नेक्स्ट है येलो मोजाइक डिसीज़ ऑफ लेडी फिंगर, जिसको बोलते हैं ओकरा, ये वायरस कोज करता है और एक इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होती है। लास्ट डिसीज़ है टोबैको मोजाइक डिसीज़, ये वायरस कोज करता है और ये हैंड्स या फिर क्लॉथ से स्प्रेड होती है, जो फील्ड वर्कर्स होते हैं उनके। होमवर्क रहेगा आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो क्या स्प्रेड करता है, मलेरिया। दो, कोई भी प्लांट के वायरस का नाम बताना है, वायरस डिसीज़ का नाम बताना है, येलो मोजाइक, और एक ही बताना है इसमें, नेमा। एंथ्रेक्स डिसीज़ किसने डिस्कवर की है, रॉबर्ट कॉश। और कोई भी दो कम्युनिकेबल डिसीज़ बतानी है, इन्फ्लुएंजा हो गई, कॉमन कोल्ड हो गई, आप कुछ और भी लिख सकते हैं।